हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के काइनेमेटिक्स का एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने टू डायमेंशनल मोशन की डिस्कशन को स्टार्ट किया था और वहां पे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में समझना शुरू किया था। हम आज उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जब हमने ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उनको मैं हल्का सा रिकैपिचुलेट कर रहा हूं और फिर हम आगे इस लेक्चर में बढ़ने वाले हैं। देखिए, जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, मान लीजिए सपोज ये मेरा x एक्सिस, ये मान लीजिए मेरा y एक्सिस और ये मान लीजिए ग्राउंड टू ग्राउंड क्या था आपका प्रोजेक्टाइल। u स्पीड से फेंका था एट एन एंगल थीटा, तो हमने कंपोनेंट थीटा सीखा था। इधर क्या आता था भाई आपका u cos थीटा और इधर कितना आता था आपका u sin थीटा। फिर मैंने आपको बताया था हम हमेशा x और y को अलग मान के चलते हैं। ux को क्या लिखा हमने u cos थीटा, सिमिलरली uy को क्या लिखा हमने u sin थीटा। ठीक है। अच्छा, x का एक्सेलरेशन कितना आपका 0, कोई नहीं होता, और y का एक्सेलरेशन कितना लिखा था हमने -g। फिर हमने वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। सबसे पहले थी टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला क्या था 2uy/g। uy को आप u sin थीटा भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था uy²/2g। uy की जगह अगेन u sin थीटा लिख सकते हो। और हॉरिजॉन्टल रेंज का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या था 2ux uy/g, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको u² sin 2θ/g। इतनी बातें यहाँ पे हम कर चुके थे। यहाँ पे अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। आपको दिख रहा है कि पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया है। ये शेप कौन सी है? सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, कौन सी शेप है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। लिसन केयरफुली, कैसे निकाल सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए। अच्छा, पार्टिकल को हमने यहां से फेंका था, ये पॉइंट क्या होगा मेरा ओरिजिन 0,0। किसी भी स्टेज पे पार्टिकल यहां पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं मैं x, y। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है? इस x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना ही क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलिए करते हैं। मैंने क्या किया, ये मान लीजिए यहां पे एट एनी टाइम t, कब है? एट एनी टाइम t। हमने इक्वेशन लगाई x में, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन uxt प्लस हाफ ax t²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ax क्या था 0 था, तो ये टर्म क्या होगी 0। x में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए, इनिशियली x कोऑर्डिनेट क्या था 0, फाइनली कितना हो गया x। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका x। ux कितना डियर स्टूडेंट्स अपना u cos थीटा और टाइम कितना है t। यहां से मैं टाइम को क्या लिख सकता हूं? इसको डिनोमिनेटर में ले लो x/u cos थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैंने सेकंड इक्वेशन y को इस्तेमाल की, sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t²। बहुत बढ़िया। y में डिस्प्लेसमेंट सिमिलर तरीके से फाइनली y कितना है y, और इनिशियली कितना था 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया y। अच्छा, uy कितना था भैया आपका u sin थीटा। t के हम ऊपर से पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो x/u cos थीटा। अगेन वैल्यूज पुट कीजिए तो -12g, क्योंकि एक्सेलरेशन y में कितना आपका -g, और टाइम का स्क्वायर मतलब x/u cos थीटा का स्क्वायर, है ना। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। इधर का मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे लिख रखा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसको भी मिटा देते हैं। आइए उस रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आ गया आपका y इज इक्वल टू, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये u से u क्या हो गया कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan थीटा। तो क्या आ गया y इज इक्वल टू x tan थीटा, है ना। दूसरी टर्म क्या है -g(x²), है ना। ऊपर क्या हो गया x², ये 2, और नीचे क्या हो गया u² cos² थीटा। तो 2u²
cos स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्म तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की ये होगी, है ना। ये कैसे इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। जब किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है या जो पार्टिकल है वो कैसा पाथ देने वाला है, पैराबोलिक पाथ। कौन से पाथ में मूव करेगा, आपका पैराबोलिक पाथ। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, इसलिए पाथ कैसे चलेगा आपका पैराबोलिक, है ना। इसमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की एक और फॉर्म है और ज्यादातर वही इस्तेमाल होती है, तो हम वो भी समझने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सपोज मैंने क्या किया, x tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा 1। अच्छा यहां एक x तो बाहर आ गया, ऊपर बचा gx। tan थीटा यानी तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, है ना। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। मैंने x tan थीटा क्या लिया है, कॉमन। अब मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यूज है इस वाले टर्म की। ये टर्म कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करेगी। मेरी टर्म क्या देखिए, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा बाय g, ठीक है। चलिए समझते हैं, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या आपका g। देखिए एक cos चला है, cos चला क्या होगा, कैंसिल। अब देखिए 2 cos थीटा sin थीटा बचा, ये किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनली u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अरे भाई ये फॉर्मूला हमारा देखा हुआ है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये किसका फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो एक बहुत अच्छी फॉर्म हमारे पास आ रही है, y बराबर x tan थीटा 1 x, और इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, r से। और अक्सर सवालों में यही फॉर्म इस्तेमाल होने वाली है, y x tan थीटा 1 x by r। अगेन पैराबोलिक बात तो है, ये बात तो हमें क्लियर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। मैं इरेज कर रहा हूं एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम इलस्ट्रेशंस। देखिएगा इस इक्वेशन पे इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जांपल। एक कोई आदमी खड़ा है, बॉय खड़ा है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, उसने यहां से कोई बॉल फेंक की विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, है ना। इससे 4 मीटर की दूरी पर एक बॉल है, क्या एक बॉल 4 मीटर की दूरी पर एक बॉल है जिसकी हाइट भी कितनी है आपकी 4 मीटर। वो बॉल इस बॉल को जस्ट टच करते हुए निकली और इधर जाके कितनी दूर गिर गई आपकी 14 मीटर। वो बॉल इस बॉल को टच करते हुए निकली और दूसरी तरफ कितनी दूर जाके गिर गई आपकी 14 मीटर। इसको फेंका गया था विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। आपको बताना है u कितना होगा और साथ में आपको ये भी बताना है थीटा कितना होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कि 4 मीटर की दूरी पर एक 4 मीटर हाइट की बॉल है, उससे बॉल टकराती है और दूसरी तरफ कितनी दूर गिर जाती है 14 मीटर। बॉल को कितनी स्पीड से फेंका गया और उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल था, ये आपको बताना है। देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट तो 0,0 क्योंकि जहां से फेंकते हैं उसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। अच्छा बॉल यहां से पास करती है, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो भाई, x कोऑर्डिनेट 4 हो गया और y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 4। तो कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम 4,4, ठीक है। अच्छा रेंज कितनी, 4 + 14, ऑब्वियसली रेंज कितनी आपकी 18 मीटर, है ना। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या कहते हैं, y बराबर x tan थीटा 1 x by r, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे ये इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां पे मेरी y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू भी 4, tan थीटा 1 x की वैल्यू 4 और रेंज कितने डियर स्टूडेंट्स आपकी 18। देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। 1 tan थीटा 18 तो मैं एलसीएम ले लूंगा, 18 में से 4 जाए 14, तो ये आ गया 14/18। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो tan थीटा कितना आ गया, इसको ऊपर ले लो 18/14
सोल्व करेंगे 2 पे काट दो तो 9/7। तो ये हमें पता नहीं tan थीटा 9/7 कहां होता है, तो tan को इधर ले जाएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा क्या होगा tan इनवर्स 9/7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को निकाल लिया कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अब मेरे को u निकालना है, क्या निकालना है u। देखिए मेरे को tan थीटा गिवन है, यहां से sin थीटा और cos थीटा निकालना चाह रहा हूं। तो ये tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 9, बेस हो गया 7, हाइपोटेन्यूज निकाल लो पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 81 प्लस बेस का स्क्वायर 49, कितना आ गया 9 और 1 10 √130। तो यहां से अगर मैं sin थीटा निकालूं, sin थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा कितना है परपेंडिकुलर 9 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √130, है ना। सिमिलरली हम cos थीटा निकाल रहे हैं, cos थीटा क्या होगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √130। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है, देखिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाय g होता है। sin 2 थीटा की जगह क्या लिखा 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। अच्छा ये रेंज कितनी आपकी 18 मीटर, u तो निकालना है इनटू में 2, sin थीटा देखिए कितना आपका 9/√130, cos थीटा कितना है 7/√130 डिवाइडेड बाय g, g कितना हो गया 10। तो यहां से सोल्व करने में हमें क्या मिल जाएगा u। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है ना, आप कर सकते हैं, यहां से आप क्या निकाल सकते हो u। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज निकाली कि किस स्पीड से पार्टिकल को फेंका गया और हॉरिजॉन्टल से उसका कितना एंगल था। मैक्सिमम आगे पूछेगा तो u और थीटा नहीं हुआ तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर। देखते हैं चलिए समझिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है। ये मान लीजिए स्पॉट आपका x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया था u स्पीड से एट एन एंगल थीटा। ठीक है, कोई भी पॉइंट लिया p x, y, ठीक है, उसको जो ओरिजिन पॉइंट है उससे जोड़ा और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है उससे जोड़ा। ओरिजिन पॉइंट से वो हॉरिजॉन्टल पे कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और टर्मिनेटिंग पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बीटा। आपको प्रूव करके चलना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। क्या प्रूव करके चलना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, करते हैं। चलिए भाई ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x और ये y कोऑर्डिनेट कितना है y। अच्छा ये पूरा तो r होता है ना, यहां से लेके यहां तक ये x हो गया, तो ये कितना बचा भैया आपका r माइनस x, है ना। अच्छा काम कीजिए tan अल्फा की वैल्यू लिखिए कितनी होगी, tan अल्फा क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan अल्फा आ गया आपका y बाय x। सिमिलरली आप tan बीटा निकालिए, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने परपेंडिकुलर हो गया y और बेस कितना हो गया आपका r माइनस x। अब आप निकालिए tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है, तो आएगा y बाय x प्लस y बाय r माइनस x। अच्छा y को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 1 बाय x प्लस 1 बाय r माइनस x। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, तो x इनटू में r माइनस x और ये कितना आएगा ऊपर r माइनस x प्लस x, कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई y r बाय x r माइनस x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स आपकी tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आ गया आपका y r बाय x इनटू r माइनस x। इसको मेरे को tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। मैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी देखता हूं तो क्या थी, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने क्या किया कि थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x
tan थीटा, यहाँ एलसीएम ले लो तो r माइनस x बाय r, तो यहाँ से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली, सब कुछ इधर ले लो तो y r और नीचे क्या चला जाएगा x इनटू में r माइनस x। तो देखिए ये किसकी वैल्यू आ रही है tan थीटा, ये इक्वेशन में इक्वेशन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए सेम, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan थीटा किसके बराबर आएगा आपको इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द सॉल्यूशन है ना। तो tan अल्फा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, अगेन ये प्रूव करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में लास्ट इलस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आपको गिवन है y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, जनरल है बिल्कुल जनरल, y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। आपको चार चीज निकालनी है ना, आपको u निकालना है, आपको थीटा निकालना है, आपको रेंज निकालनी है, आपको मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है। चार चीज निकालनी है, u, थीटा, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। देखिए समझते हैं कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की फॉर्म में लाना चाहता हूं। मेरी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी सबसे बढ़िया तो यही है x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, तो मेरे को कुछ ना कुछ करके यहां 1 लाना है, 1 लाने तो ऑब्वियसली यहां से क्या कॉमन ले लो ax कॉमन होगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस x तो है साथ में b था पर a नहीं है तो a कहां जाएगा आपका नीचे। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आने वाला है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है भाई ये x और x सही हो गया, यानी कि कंपेयर करने पे tan थीटा किसके बराबर आ रहा आपका इक्वल टू a, पहली बात। दूसरी 1 और 1 ठीक है, x और x भी ठीक है, तो यहां से जो आपकी रेंज है वो किसके बराबर आ रही है कंपेयर करने पे a बाय b। तो दो चीज तो हमारी सीधी इक्वेशन से निकल गई, रेंज क्या आपकी a बाय b और एंगल पता नहीं इसको tan को इधर ले जाओ तो क्या आएगा आपका tan इनवर्स a, क्या आएगा आपका tan इनवर्स a। तो दो चीज तो हमने निकाली, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालने की जरूरत है, u निकालना है। क्या निकालना है मेरे को u, वो भी निकालना। देखिए tan थीटा a के बराबर है तो sin थीटा और cos थीटा निकालो। ये थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस a के बराबर है, a हो गया परपेंडिकुलर बेस हो गया 1। पाइथागोरस का कि हाइपोटेन्यूज निकाल लो तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। यहां से मैं sin थीटा और cos थीटा निकाल सकता हूं। sin थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। अब cos थीटा निकालो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए मेरे को u निकालना है, मैंने रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर, इससे पहले वाले सवाल में भी किया था। sin 2 थीटा उसको क्या लिखा 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। अच्छा रेंज कितनी है मेरी a बाय b, u स्क्वायर 2 sin थीटा कितना आपका a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 इनटू cos थीटा क्या है 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय g, ठीक है। सॉल्व करते हैं, a से a क्या हो गया कैंसिल, बाकी सबको इधर ले जाओ तो आपका u स्क्वायर कितना आएगा, ये g ऊपर गया ये भी ऊपर जाएगा तो g और ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b, तो ये u स्क्वायर आ गया। तो यहां से u कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ले लो अंडर रूट g a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b। तो इस स्पीड से पार्टिकल को फेंका गया होगा, है ना। और आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, आपके पास u आ गया थीटा आ गया, मैक्सिमम हाइट निकालना वैसे भी आसान है, दो तीन मेथड है मैक्सिमम हाइट निकालने के, सीधा ये भी लगा सकते हो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। तो u स्क्वायर कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा g a स्क्वायर प्लस 1 बाय 2b, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा करो तो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2g,
ठीक है, चलिए a स्क्वायर प्लस 1 से a स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर बाय 4b। कितना बचेगा आपका a स्क्वायर बाय 4b। इस प्रकार से आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो, है ना। चलिए आप नोट में लीजिए, मैं मैक्सिमम हाइट का एक और मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको u निकालने की आवश्यकता है, तो ये मैक्सिमम हाइट निकाल पा रहे हो, उसके बिना भी हम मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका और बहुत आसान, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा प्रोजेक्टाइल था, है ना, ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट थी, ये पूरा रेंज होता था, ये सिमेट्रिकल होता था, मैंने बताया था। ये कितना आपका r/2, कितना आपका r/2, यानी कि अगर मैं x को r/2 रखूंगा तो जो y मिलेगा वो क्या होगी, मेरी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे x को क्या रख दो, r/2, r/2 का मतलब क्या है, मैंने क्या रखा, a/2b। रख के देखना सेम आंसर आएगा, चलो रख के दिखा देता हूं। तो y बराबर a, x की जगह क्या रखा, a/2b माइनस b, x स्क्वायर मतलब a/2b का स्क्वायर ऑन सॉल्विंग, ये कितना आएगा आपका a स्क्वायर बाय 4b। तो अगर आपको बाय चांस u निकालने की आवश्यकता नहीं है तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी u निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, व्हाटएवर थिंग यू रिक्वायर। एक बार आपके पास u और थीटा आ गया तो उसके बाद तो कुछ भी निकाल पाना संभव है इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, रेंज के बारे में कुछ और बातें यहां पे हम करने वाले हैं। देखिए डिस्कशन ऑन रेंज, रेंज पे हम बात करेंगे। देखिए रेंज का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, रेंज का फॉर्मूला क्या था, r बराबर u स्क्वायर sin 2θ बाय g। ठीक है, अच्छा एक बात हमें समझनी थी कि अगर पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तो ही उसकी रेंज क्या होने वाली है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था आपका, u स्क्वायर बाय g। अब मैं एक और बात करता हूं, मान लीजिए सपोज मैंने दो इंस्टेंट लिए, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एक बार प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितने की स्पीड से, u की स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। दूसरे केस में पार्टिकल को फेंका गया सेम स्पीड, बट इस बार जो एंगल दिया थीटा वो कहां से दिया गया, वर्टिकल। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कितना आपका 90। मैं दोनों केस में रेंज निकालना चाह रहा हूं, मैंने यहां पे रेंज निकाली तो सीधा फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2θ बाय g। यहां पे रेंज मान लीजिए r डैश, कितनी रेंज आपकी r डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2θ नहीं लिख सकता क्योंकि एंगल में को हॉरिजॉन्टल से लिखना होता है, तो यहां तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 90 माइनस थीटा बाय g। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो r डैश कितना आ जाएगा मेरा, देखिए u स्क्वायर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो sin 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 180 माइनस 2θ डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो r डैश कितना होगा u स्क्वायर sin 180 में से कुछ भी माइनस करो, ये क्या होता है sin 2θ ही होता है डिवाइडेड बाय g। ये बात मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बता रखी है, जहां ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताई थी, तो आप वहां देख सकते हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो उन वीडियोस को रेफर करें। अब u स्क्वायर sin 2θ बाय g किसके बराबर है, r के। तो एक बहुत बढ़िया बात मेरे को पता चली कि r डैश किसके बराबर है, r। यानी कि पार्टिकल को थीटा एंगल से फेंका जाए हॉरिजॉन्टल से या 90 माइनस थीटा से फेंका जाए हॉरिजॉन्टल से, उसकी रेंज क्या रहती है, सेम। मतलब अगर पार्टिकल को चाहे मैं 30 डिग्री से फेंकूं, कितने से फेंकूं 30 डिग्री, और चाहे मैं 60 डिग्री से फेंकूं तो उसकी रेंज क्या रहने वाली है, सेम। चाहे मैं 15 डिग्री से फेंकूं और चाहे मैं 75 डिग्री से फेंकूं उसकी रेंज क्या रहने वाली है, सेम।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ना, थीटा और 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 हो, उन केस में रेंज क्या रहेगी आपकी, सेम। ये बात आपको सदैव याद होनी चाहिए, है ना। तो थीटा एट 90 माइनस थीटा रेंज विल बी सेम। अब इसमें हम कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं, जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए मान लीजिए सपोज जब पार्टिकल को u स्पीड एट एन एंगल थीटा फेंका गया, उसका टाइम पीरियड था t1, क्या था आपका टाइम पीरियड t1, और अगेन जब उसको u स्पीड और 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों केस में रेंज क्या है सेम, वहां पे टाइम कितना था आपका t2। तो आपको बताना था t1 t2 r की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, r की टर्म्स में, कि t1 t2 को हम r से कैसे लिंक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। T1 का फॉर्मूला लगाया, क्या था, 2u sin थीटा बाय g। T2 का फॉर्मूला लगाया, क्या था, 2u sin, अब एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बाय g, कितना हो गया, 2u sin 90 माइनस थीटा, ये तो क्या हो गया, cos थीटा बाय g। अब मैंने क्या निकाला, T1 T2, क्या निकाला मैंने, T1 T2, ठीक है। T1 कितना है वही मेरा 2u sin थीटा बाय g। अच्छा T2 कितना है मेरा, 2u cos थीटा बाय g। आइए सोल्व करते हैं। ये u और u मिलके क्या हो गया, u स्क्वायर, ये 2 को मैंने ऐसे ही रखा। अब क्या होता है, देखो 2 cos थीटा और sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, है ना। अब मैंने क्या किया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, मतलब g की एक पावर लेनी हो तो r के बराबर है, तो ये कितना आ गया आपका 2r बाय g, कितना आ गया 2r बाय g, यानी कि t1 t2 दैट इज कमिंग टू बी 2r बाय g। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, एक सेट में ये है, मॉर्निंग में है, इसका इवनिंग में क्या क्वेश्चन है ना वो मैं आपको दिखाता हूं। और अक्सर ऐसा होता है मॉर्निंग के क्वेश्चन का पैटर्न का क्वेश्चन इवनिंग में पूछा जाता है। देखिए इवनिंग में क्या सवाल आया था वो मैं आपको समझा देता हूं। इवनिंग में लगभग सेम सवाल था, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अगेन u और थीटा एंड u और 90 माइनस थीटा रेंज क्या थी, सेम। इसके लिए मैक्सिमम हाइट कितनी थी, h1, इसके लिए मैक्सिमम हाइट थी h2। अगेन आपको h1 into h2 बताना था इन टर्म्स ऑफ r, क्या बताना था, इन टर्म्स ऑफ r, है ना। चलिए सोल्व कर लेते हैं। h1 कितना आएगा, फॉर्मूला जानते हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। और h2 का भी हम फॉर्मूला जानते हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाय 2g। अच्छा sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो ये क्या आ गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, h1 h2। चलो कर दो, क्या दिक्कत है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा h2 कितना आपका, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। रेंज में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले u की पावर तो 4 हो गई, ठीक है, मतलब मैंने इसको क्या लिख दिया, u स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, ऊपर 4 मल्टीप्लाई किया, कितना मल्टीप्लाई किया, 4। भाई sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा तो था ही, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 16 इनटू में g स्क्वायर। अब आप ये टर्म देखिए, ये वाली, ये क्या बन गई, u स्क्वायर sin 2 थीटा का स्क्वायर और g का स्क्वायर, ये r स्क्वायर बन गया। क्या बन गया आपका, भाई r क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर का स्क्वायर है, sin 2 थीटा का स्क्वायर है और g का भी स्क्वायर है, तो दिस टर्म बिकम r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 16। दिस इज द आंसर। तो h1 into h2 कितना आएगा आपका, r स्क्वायर बाय 16। यहां से वो सोल्व किया जा सकता है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड नोट दिस टर्म। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर। देखते हैं क्या है वो, आसान है, देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है कि एक गाड़ी चल रही थी विद एन एक्सेलरेशन a, मान लो कुछ भी था, ये चल रहा था विद एन एक्सेलरेशन a दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट में यहां पे एक बालक खड़ा था, बच्चा खड़ा था, ठीक है। उसने क्या किया, गेंद को ऊपर फेंका। किसी भी इंस्टेंट में यहां पे एक बालक खड़ा था, उसने गेंद को ऊपर फेंका, कितने की स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये लगातार चलेगी, रेस्ट में नहीं है ना। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली बालक बॉल फेंकी, ऊपर जाके कहां आएगी, नीचे, ठीक है। तो जब बॉल दोबारा नीचे आएगी तो वो इस बालक से कितनी दूर गिरेगी आपको ये पता है ना। अभी तो मेरे को मालूम नहीं है बालक से दूर गिरेगी या बालक से आगे गिरेगी या बालक के पास ही गिरेगी। आपको बताना क्या है कि इसने गेंद को उछाला 9.8 मीटर पर सेकंड से, जो गेंद वापस आएगी तो इस बालक से आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी या इस पे गिरेगी, और कितनी आगे पीछे या जीरो सेपरेशन, है ना। देखिए इस प्रकार के सवाल को मैं कैसे करूंगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमने कुछ इस प्रकार के सवाल किए भी हैं। मैंने क्या मान लिया कि इस इंस्टेंट में जो ये हमारी गाड़ी है, ये मान लीजिए u स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है? अब जो पार्टिकल है ना, इसमें दो स्पीड है, ऊपर तो कितने 9.8 मीटर पर सेकंड और आगे कितने u। अरे क्योंकि भाई बॉल जो भी पार्टिकल है ये इस गाड़ी में लगा है, तो गाड़ी आगे जा रही है तो पार्टिकल भी साथ साथ आगे जा रहा है, तो गाड़ी की स्पीड ये तो पार्टिकल की स्पीड भी कितनी है u। तो एक्चुअली इस पार्टिकल के पास दो स्पीड आएगी, एक तो u स्पीड आएगी और एक स्पीड कितनी आएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जो ये पार्टिकल उसका दो स्पीड आ गई, एक तो u आ गई और एक कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए ऊपर ले जाने के लिए तो ये रेस्पॉन्सिबल है। मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से मेरे को पता चलेगा कि कितने टाइम में नीचे आ गई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2uy/g। uy कितना आपका 9.8, g भी आपका 9.8, तो कितना आ गया आपका 2 सेकंड। मतलब ये 2 सेकंड में नीचे आ जाएगी। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकंड्स, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 2 सेकंड्स में ये जो पार्टिकल है कितना आगे चला गया, हॉरिजॉन्टली कितना चला गया, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by particle in 2 सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है u और टाइम कितना आपका 2 सेकंड। तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 2u। यानी कि अगर मैं मानूं, अगर मैं एक और डायग्राम से देखूं तो जब ये नीचे गिरा तो मान लीजिए पार्टिकल यहां तक आ चुका था और पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2u, है ना। मैं इतने में देखो इस बालक ने कितना किया, बालक तो गाड़ी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही बालक ने किया, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बालक क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले इसलिए क्या लगाया मैंने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम तो 2 सेकंड ही मिला तो 2u प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 2 का स्क्वायर 4, ये कितना है 2u प्लस 2। यानी कि ये बालक कितना चल पड़ा 2u से 2 ज्यादा, मतलब बालक कहीं यहां पे पहुंच गया और उसका डिस्टेंस कितना आपका 2u प्लस 2। तो अब क्या हुआ, बालक आगे रहेगा, बॉल कहां रहेगी पीछे, और कितनी पीछे रहेगी 2 मीटर। कितनी पीछे रहेगी आपकी 2 मीटर। तो ऐसा ही होता है, जब एक्सेलरेट होगा तो पार्टिकल कहां ले जाएगा पीछे, रिटार्डेशन होगा तो पार्टिकल कहां चला जाएगा आगे, और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसके हाथों में आके दोबारा गिर जाएगा। या प्रूव कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो ये टर्म नेगेटिव आ गई, मतलब बालक कहां रहेगा पीछे। अच्छा एक्सेलरेशन 0 होता तो ये टर्म 0 आती थी, ये 2u इसमें भी 2u, तो उसके हाथों में ही गिर जाती। इस प्रकार के सवालों का आप इस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। वैसे रिलेटिव मोशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम कार पे खड़े होकर देखेंगे तो उसका मोशन आपका
वन डायमेंशनल होगा, और जब आप बाहर खड़े होकर देखेंगे तो उसका मोशन क्या होगा आपका टू डायमेंशनल। कोई गलत बात है ना? तो वो आपको रिलेटिव मोशन में हम ढंग से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सॉरी, वैसे कार में खड़ा होकर देखिएगा तो भी टू डायमेंशनल मोशन ही उसको मिलने वाला है। कार में भी टू डायमेंशनल है, वैसे भी टू डायमेंशनल है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अब इसमें नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल की सेकंड कैटेगरी है। पहला क्या था आपका ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना? सेकंड कैटेगरी क्या हमारे पास, प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, है ना? सेकंड कैटेगरी में क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल फायर हॉरिजॉन्टली। कहां से फायर किया? हॉरिजॉन्टली थ्रू ए सम हाइट, कुछ हाइट से हमने उसको कैसे फायर किया है? हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को फायर किया गया है। देखिए, मान लीजिए सपोज ये आपका ग्राउंड है, ये आपका कोई टावर था। इस टावर की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू, टावर की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू h। यहां से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया। हॉरिजॉन्टली का मतलब हॉरिजॉन्टली फेंका गया विद स्पीड u, है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं कि ये कोई प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा पाथ लेगा और फिर कहां स्ट्राइक कर जाएगा? ग्राउंड को, है ना? अब हमें इसकी कंप्लीट एनालिसिस करनी है। तो जहां से इसको फेंका गया उस पॉइंट को क्या माना मैंने? ओरिजिन 0,0। इधर की तरफ कौन सा एक्सिस आ गया मेरा? x एक्सिस, और इधर की तरफ कौन सा एक्सिस आ गया मेरा? y एक्सिस। ठीक है, चेंज हो गया एक्सिस, ओरिजिन भी चेंज हो गया। जनरली जहां से पार्टिकल को फेंकेंगे वही मैं क्या मान के चलने वाला हूं? ओरिजिन मान के चलने वाला हूं। ठीक है, अब हम x और y को अलग-अलग लिख लेते हैं। ux, देखिए सारी की सारी जो इनिशियल स्पीड है x स्क्वायर होंगे, है ना? तो ux कितना हो गया? u y में कुछ भी नहीं है, y में कुछ भी नहीं है, तो 0। अच्छा, x में तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो ax क्या होगा? 0, है ना? y में एक्सेलरेशन होता है हमेशा नीचे की तरफ, नीचे आपने प्लस y माना इस बार, तो यहाँ पे ay कितना हो गया आपका? इक्वल टू g। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट की कितने टाइम एयर में रहा, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले निकाल के चले टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं? हम रेंज। क्या बोलते हैं? तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया r। अच्छा, y में कितना नीचे आया? y में तो h नीचे आया, तो इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? h। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिनोटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने y में इक्वेशन लगाई। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां तक आ गया पार्टिकल, यहां तक y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखिए फाइनली y कोऑर्डिनेट h है, इनिशियली था 0, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? h। अब sy का फार्मूला क्या होगा आपका? u/t प्लस हाफ a/t²। बट यहां पे तो टाइम किसके बराबर हो चुका है? टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो चुका है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये h कितना आ जाएगा आपका? uy कितना आपका? 0, ये हाफ ay कितना है? g, और ये क्या हो गया आपका? t²। इधर ले जाओ तो t² कितना आएगा? इसको ऊपर ले जाओ, 2h/g, स्क्वायर रूट लेंगे तो t कितना आ गया? √2h/g। अरे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ना? अगर पार्टिकल को मैं h हाइट से ड्रॉप करता था, अगर मैं पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करता था तो उसको ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए कितना टाइम लगता था? √2h/g। और अगर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया फ्रॉम ए हाइट h तो उसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे आने में? √2h/g। क्योंकि ग्राउंड पे आना y की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हम देख चुके थे। जब ड्रॉप किया तो भी y में वेलोसिटी 0 थी, यहां भी y में वेलोसिटी क्या आपकी? 0, है ना? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये क्या आपका सेम एज ए पार्टिकल dropped from height h, सेम है एज ए पार्टिकल dropped from
हाइट h। तो ये हमारा पहला काम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने, क्या निकालने, रेंज। बहुत ही आसान है ना। रेंज मतलब x में कितना डिस्टेंस है, दैट इज द रेंज। तो x की इक्वेशन है sx बराबर, जब रेंज की बात है यहां तक आ चुके हम, तो टाइम किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब ax हो गया 0, तो ये तो रेंज के बराबर। अच्छा ux कितना था आपका, ux किसके बराबर था, u के, एंड टाइम किसके बराबर था, √2h/g। तो सिंपली दिस इज कमिंग टू बी हॉरिजॉन्टल रेंज u √2h/g। तो हमें दो चीज निकालनी, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, हॉरिजॉन्टल रेंज r u √2h/g, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज कीजिए, ये नोट कीजिए, इस कांसेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सॉरी। अब हम देख रहे हैं इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बहुत आसान है निकालना वैसे, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड में देखी थी, वैसे हम यहां पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। किसी भी जनरल टाइम पे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से समझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो अगेन मैंने सेकंड इक्वेशन x में इस्तेमाल की, sx uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, है ना। अब ax तो क्या 0, x में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू x, ux किसके बराबर u इनटू टाइम t। तो यहां से t किसके बराबर आ जाएगा, x by u। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। टाइम निकालते हैं पहली इक्वेशन से, फिर हमने sy इस्तेमाल किया, uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब uy तो कितना था 0, ये y के बराबर हो गया हाफ, ay कितना है g, t के वैल्यू ऊपर से रख दो, x by u का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। क्या आ गया आपका, gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कैसा बात है, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 1, दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 2। ऑब्वियसली जो ये पाथ है दैट इज द पैराबोलिक इन नेचर। कैसा आपका, पैराबोलिक इन नेचर। तो सिंपली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा इसमें हम एक चीज और निकाल लेते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्या निकाल लेते हैं हम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। देखिए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। देखिए ये कोई इंस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम कितना हो चुका था t, यहाँ पे जो x में वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू vx और जो y में दैट इज इक्वल टू vy। ये मान लीजिए इन दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना है थीटा, और ये क्या हो गया आपकी v। ठीक है, ये एट एनी टाइम पे x में वेलोसिटी होगी vx, y होगी vy, उनका रिजल्टेंट होगा v, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है आपका, इक्वल टू थीटा। देखिए अब हम सबसे पहले vx निकालते हैं। हमने पहली इक्वेशन लगाई, vx बराबर ux प्लस axt। अब ax तो अगेन 0, तो vx किसके बराबर आ गया, ux किसके बराबर है u। ठीक है, तो x की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि x में एक्सीलरेशन क्या है 0, इसे वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फिर हमने क्या इक्वेशन लगाई, vy uy प्लस ay into t। ठीक है, uy तो कितना था 0, ये हो गया vy, ऐसे ay g और टाइम कितना हो गया t। अब नेट कैसे निकालेंगे भी, भाई x कंपोनेंट है y कंपोनेंट है, नेट निकालने के लिए तो क्या होता है, v बराबर अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। vx कितना है u, तो ये u स्क्वायर प्लस vy कितना है gt, तो g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को थीटा निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, थीटा। हमने हमेशा सीखा है कि हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस से एंगल निकालना तो tan थीटा हम क्या लिखेंगे, v बाय v। और यहां से भी आप देख सकते हैं थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया v बाय, और ये बेस कितना हो गया आपका v है। ये स्टूडेंट्स ये आपका v है, और ये सामने वाला कितना हो गया आपका v बाय। तो v बाय और vx की वैल्यू रख दो, v बाय कितना है भाई आपका gt, vx कितना है u, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। इस प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हो,
उसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन। यहाँ पे इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम इलस्ट्रेशंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, है ना। अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या इलस्ट्रेशंस हमारे पास, अच्छे इलस्ट्रेशंस देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए स्टेयर्स है। क्या है? मान लीजिए स्टेयर्स, ठीक है। ये पहली स्टेयर, दूसरी स्टेयर, तीसरी, चौथी, ऐसे एन स्टेयर्स। हर एक की हाइट सेम है। ये हाइट h, ये हाइट h, ये हाइट h, ये हाइट h। विड्थ भी सेम है, w w w w, ठीक है। यहां से किसी गेंद को फेंका गया विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टली फेंका गया। कैसे फेंका गया? आपका हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, और ये nth स्टेप के आखिर में स्ट्राइक करती है ना। बॉल स्ट्राइक्स एट एज ऑफ nth स्टेयर। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टर्म्स में? h, w एंड e। किसकी? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n कितना होगा किस टर्म्स में? h, w एंड e। देखिए अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक बहुत ही साधारण सा सवाल है। इधर मैंने x एक्सिस माने, इधर y एक्सिस, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें याद है y बराबर gx² बाय 2u², ठीक है। अब देखिए मान लीजिए nth स्टेयर के कोने पे स्ट्राइक करता है, तो y मतलब नीचे कितना है भाई? पहले स्टेयर में h, दूसरी स्टेयर में कितना नीचे आ चुका है? 2h, तीसरी स्टेयर में 3h, चौथी स्टेयर में 4h, और nth स्टेयर में कितना नीचे आ चुका आपका? nh, है ना। तो यहां से जो y है वो कितना हो गया आपका? nh। पहले स्टेयर में h, दूसरी स्टेयर में अगेन h, मतलब टोटल 2h हो गया। तीसरी स्टेयर में और h आया 3h, nth में करके क्या हो गया? nh इक्वल टू g x। x में कितना क्या? देखो पहले स्टेयर में w, दूसरी में और w, 2w हो गया, तीसरी में 3w, nth में कितना आएगा? nw उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u², है ना। सोल्व करते हैं तो nh इक्वल टू g n² w² बाय 2u²। ये कैंसिल क्या हो गया? कैंसिल। यहां से n की वैल्यू निकालो, स्क्वायर ले लो, 2h u² बाय g w²। तो इस प्रकार से इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि अगर बॉल nth स्टेयर के एज पे स्ट्राइक करे तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2h u² बाय gw², है ना। अब देखिए, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि ये सवाल में क्या था कि जो आपकी गेंद है वो स्ट्राइक करती है nth स्टेयर के एज पे। मैंने पूछा u की मिनिमम वैल्यू बताइए कि वो nth स्टेयर पे स्ट्राइक कर जाए, nth स्टेयर पे कहीं भी स्ट्राइक कर जाए, है ना। मैंने क्या बोला कि u की मिनिमम वैल्यू बताइए कि वो nth स्टेयर पे बस स्ट्राइक कर जाए। भाई जरूरी है कि मैं एज पे स्ट्राइक कराना चाहूं, चाहे यहां स्ट्राइक कर जाए, चाहे यहां कहीं भी स्ट्राइक कर जाए। आपको u की वो मिनिमम वैल्यू बतानी है कि सच है बॉल स्ट्राइक्स nth स्टेयर, कहीं भी एज पे नहीं, कहीं भी स्ट्राइक कर जाए, nth स्टेयर पे वो स्ट्राइक कर जाए। अब ध्यान करो, सुनिए, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए स्पोल 1 2 3 चौथी स्टेयर पे मैं स्ट्राइक करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर बॉल ने कैसे न कैसे तीसरे स्टेयर का एज पार कर लिया, भाई तीसरे स्टेयर का एज पार कर लिया, तो ऑब्वियसली कहां पे गिरेगी? चौथे पे गिरेगी। मान लीजिए भाई ये क्या था, मैंने इतनी स्पीड दी कि वो तीसरे स्टेयर के एज तक स्ट्राइक कर गई। इतनी स्पीड के कहां तक स्ट्राइक कर गई? तीसरे स्टेयर के एज तक।
अब मैं इसको जरा सी और स्पीड दूंगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ये कौन से पे जाके गिरेगी, चौथे पे जाके गिरेगी, है ना। यानी कि मेरे को अगर चौथे पे स्ट्राइक कराना है तो मिनिमम मेरे को थर्ड स्टेयर के एज तक बॉल को लाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे को nth पे स्ट्राइक करवाना है तो मेरे को n-1th के एज तक लाना पड़ेगा। उससे जरा सी भी ज्यादा वेलोसिटी हुई तो वो nth पे जाके स्ट्राइक कर जाएगी, है ना। तो मिनिमम बताएं कि nth को स्ट्राइक कर दे तो एक्चुअल में मैं इसको स्ट्राइक कहां पे कराऊंगा, n-1th पे। किस पर स्ट्राइक कराऊंगा, n-1th पे। अब आप इजीली कर सकते हो, इस क्वेश्चन में जहां-जहां nth था वहां क्या रख दो, n-1th, वहां से u की वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी द योर आंसर। दोनों सवालों में फर्क समझ में आना चाहिए। यहां पे h पे स्ट्राइक कराना था, यहां पे आप कहीं भी स्ट्राइक कराए, अगर तीसरी को पार कर गया, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड पे थर्ड पे स्ट्राइक कर गया, यहां पे थर्ड के एज पे कितनी 10 मीटर पर सेकंड, आप 10 से जरा सी ज्यादा ले लो 10.00001 तो भी ये थर्ड से कहां जाएगा, आगे जाएगा। थर्ड से आगे कौन सा आपका फोर्थ, यानी कि फोर्थ पे स्ट्राइक कराने के लिए थर्ड के एज को पार कराना पड़ेगा, है ना। तो थर्ड के एज को पार कराना पड़ेगा, मतलब nth को स्ट्राइक कराने के लिए n-1th के एज को पार कराना पड़ेगा। तो हम n-1th से प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, वहां से क्या मिलेगी u, और उस u से जरा सी 0.0000 इतनी जरा सी स्पीड भी ज्यादा हुई तो नेक्स्ट स्टेयर पे आके गिर जाएगी। तो आप इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। ये सवाल आपको एक्सिवर्मा में गिवन है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन था, ये ऐसा प्लेन रखा हुआ था आराम से, कितना इंक्लिनेशन था, थीटा, ठीक है। यहां से पार्टिकल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u, कितने की स्पीड से, विद स्पीड u। ऑब्वियसली इंक्लाइन प्लेन पे कहीं ना कहीं स्ट्राइक, इंक्लाइन प्लेन बहुत बड़ा है ना, मैंने यहीं तक का पोर्शन कंसीडर किया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंक्लाइन प्लेन यहीं तक हो, इंक्लाइन प्लेन आपका बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। ये थीटा और ये भी क्या बनेगा आपका थीटा, पर मैंने यहीं तक का पोर्शन कंसीडर किया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके ये बॉल इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगी, है ना। इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वेयर इट हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके इंक्लाइंड प्लेन पे हिट करेगी, मैंने मान लिया कि कितनी दूर जाके, एट ए डिस्टेंस s। अब अगेन ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस, तो ये y हो गया और ये क्या हो गया x, है ना। ऐसे तो मानते थे, इधर x एक्सिस मानते थे और इधर क्या मानते थे हम, y एक्सिस, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या कहते हैं, मेरी y बराबर gx² by 2u², ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए t टाइम में यहां स्ट्राइक करिए, कितने टाइम में यहां पे स्ट्राइक करिए, एट ए टाइम t। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना भाई। मान लीजिए एट ए टाइम t यहां पे स्ट्राइक किया, अगेन हम x और y में अलग अलग मानते हैं, तो डाटा हमारे पास है ux कितना है u, uy कितना है 0, ax कितना होता है 0 एंड अगेन ay कितना होता है आपका g, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, है ना। तो किसी भी टाइम x निकाल दे तो sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt², ये तो क्या हो गया शून्य, ये x ux का u और टाइम हो गया t, तो ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैंने sy निकाला तो sy इज इक्वल टू
u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये तो शून्य, s बाई कितना हो गया भाई हाफ a बाई g और ये हो गया t स्क्वायर एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखिए एक रिलेशन लिख सकते हैं tan थीटा निकालिए, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर y होगा बेस क्या होगा आपका x, तो यहां से मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं y बाई x। ठीक है, तो यहां से आपका tan थीटा कितना आ जाएगा y होगा आपका हाफ g t स्क्वायर और x कितना हो गया ut, एक t से t कैंसिल तो t कितना आ गया यहां से 2u tan थीटा बाय g। अब t आ गया तो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया है ना, x निकालो t की वैल्यू पुट करो तो x कितना आ जाएगा u into t, t कितना है भैया आपका 2u tan थीटा बाय g यानी कितना हो गया आपका 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g। अब आपका x आ गया, मेरे को s निकालना है तो मैंने क्या इस्तेमाल किया cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया s, s को ऊपर ले जाओ x बाय cos थीटा और x की वैल्यू आपको मालूम है, x की वैल्यू यार तो 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g, वहां से क्या मिल जाएगा आपको s। तो इतनी दूर ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन को स्ट्राइक करने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक हियर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। क्या है वो सवाल समझते हैं, सिंपल है, वन लाइन सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए क्या था कि एक हवाई जहाज था, हवाई जहाज उड़ रहा था ग्राउंड से कितनी ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। कितनी स्पीड थी वो आपकी 720 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ये दुश्मन का हवाई जहाज है, पाकिस्तान वालों का है ना, चलो छोड़ो उसमें हमें क्या पढ़ना है ना, ये हमारे दुश्मन का जहाज है। अब दुश्मन के जहाज को हमने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे ऊपर से जा रहे हैं, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ रखी थी है ना, हमारी गन यहाँ थी जो इसको उड़ा सकती थी। इसे देखा गया हाँ जस्ट मेरे ऊपर से जा रहा है, ये जो गोला फेंकेगी, जो बुलेट फेंकेगी उसकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकंड। कितनी आपकी 400 मीटर। अगर ये देखो जैसे इसे देखा, अगर एकदम से ऊपर फेंक दो तो क्या इसको टकराएगा क्या, नहीं, इतने में हवाई जहाज कहां चला जाएगा आगे। तो एंटी एयरक्राफ्ट को किसी ना किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा। उसने फेंका विद स्पीड 400 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा। बताइए थीटा कितना हो कि हम दुश्मन को मार सके, है ना भाई। ये हवाई जहाज यहां तक आ गया तो ये गोला यहां तक चला गया, पे मार दिया। आपको बताना है कि थीटा कितना हो कि हम दुश्मन के हवाई जहाज को उड़ा सके, है ना। अब देखिए एक बात है, अगर दुश्मन के हवाई जहाज को उड़ाना है तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दुश्मन के हवाई जहाज ने ट्रैवल किया उतना आपकी गोली को भी करना चाहिए भाई, तभी तो टकराएगा ना भाई। दुश्मन के हवाई जहाज ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमारी गोली ने भी तो इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना। अच्छा इसको मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करता हूं पहले, 720 into a 5/18 तो ये कितना आ गया आपका 200 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए t टाइम में हिट कर जाता है, कितने टाइम में हिट कर जाता है इन टाइम t। तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एरोप्लेन ने ट्रैवल किया उतना ही गोली को ट्रैवल करना चाहिए। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्टेंस का हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 200 और टाइम कितना हो गया t, है ना। हॉरिजॉन्टल में इसके पास भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर हम कंपोनेंट ले, इधर से एंगल थीटा है, ध्यानपूर्वक इधर एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया 400 cos थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो गया आपका 400 sin थीटा। अगेन इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है 400 sin थीटा इनटू में टाइम, टाइम कितना आपका t। ठीक है सॉल्व कर लो, क्या 3t को मार दिया तो कितना आ गया sin थीटा
200/400 दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा कितना आ गया 30। तो अगर मेरे को मेरे दुश्मन के जहाज को उड़ाना है तो अपनी बंदूक को वर्टिकल से कितने एंगल पे लेके आना पड़ेगा, 30 डिग्री एंगल पे लेके आना पड़ेगा, तभी हम दुश्मन के हवाई जहाज को उड़ा पाएंगे, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। तो एक सवाल है थोड़ा अलग था, एक लॉजिक अलग था, इसलिए इसको कराया, करने में कुछ नहीं है, वन लाइन सॉल्यूशन आप देख सकते हो, बट इस प्रकार की बातें आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए करना जरूरी है ना। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस लेक्चर। एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, ध्यानपूर्वक करेंगे, समझेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये मान लीजिए सपोज ग्राउंड है, यहां पे एक टावर है, टावर की जो हाइट है दैट इज द 160 मीटर, कितनी है 160 मीटर। एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया, कितने की स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था 30 डिग्री, ठीक है। एक आपके पास टावर है जिसकी हाइट कितनी है आपकी 160 मीटर, एक पार्टिकल को टॉप ऑफ टावर से फेंका गया कितने की स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री, जी की वैल्यू 10 है। ऑब्वियसली पाथ कुछ ऐसा होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर कहां आएगा आपका नीचे आने वाला है। एक तो ये बताना है कितने टाइम में नीचे आया, और साथ में जब ये नीचे आया तो इस टावर से कितना दूर जा चुका है हॉरिजॉन्टली, है ना। तो मान लीजिए कितना दूर जा गया, जिसको हम रेंज बोलते हैं। एक तो ये रेंज बताना है और एक आपको टाइम बताना है, रेंज कितना होगा साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस मानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओरिजिन, मैंने आपको हमेशा बोला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मान के चलिए ओरिजिन। तो इधर का एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, और इधर का एक्सिस कौन सा हो गया वाई एक्सिस, है ना। अब देखिए इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं, एक्स में तो मैं कितना बड़ा, एक्स में तो बड़ा मैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, जबकि वाई में कितना नीचे आया मैं 160 मीटर, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए r 160, ठीक है। अच्छा इस 40 के कंपोनेंट ले लो, ये थीटा तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा 40 cos 30 और परपेंडिकुलर में क्या आएगा 40 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये कितना हो गया आपका 20। अब देखिए सबसे पहले मैं x और y में अलग-अलग लिख लेता हूं। सबसे पहले लिखता हूं ux, तो x के अराउंड स्पीड है 40 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 20√3। तो x के अराउंड जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 20√3। अच्छा y के अराउंड uy, y के अराउंड देखिए y एक्सिस प्लस y एक्सिस नीचे, ऊपर नेगेटिव y एक्सिस है, तो नेगेटिव y एक्सिस में कितनी आपकी -20। अच्छा ax, x में तो हमेशा एक्सप्रेशन क्या होता है 0, ay g हमेशा नीचे लगेगा, नीचे पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसलिए ay किसके बराबर g, g कितना आपका 10। अब मेरे को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना है मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने y में डिस्प्लेसमेंट देखा, इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा y, टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां पे लगे, इनिशियली y कोऑर्डिनेट कितना था 0, फाइनली हो गया 160, तो y में डिस्प्लेसमेंट हो गया 160। इसका फॉर्मूला क्या है uy टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ay टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 160। अब uy कितना है भैया आपका -20t प्लस हाफ ay कितना है 10 t स्क्वायर इज इक्वल टू 160। सोल्व करते हैं तो -20t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 160। सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आएगा आपका -40, है ना, और सॉरी प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा 532 इधर ले जाओ तो t स्क्वायर -4t -32 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको सोल्व करनी है। तो आसानी से रूट निकल जाएंगे इससे, तो t स्क्वायर -8t प्लस 4t -32 इज इक्वल टू 0। सही क्या सब? हाँ, तो t कॉमन लिया, क्या बचा t -8 प्लस 4 कॉमन लिया, कितना बचा t -8 इक्वल टू 0। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं t -8
8 सेकंड, माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया आपका 8 सेकंड। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 सेकंड। 8 सेकंड में पार्टिकल कहां जाएगा? नीचे। अब रेंज निकालो, x के अलोंग इक्वेशन लगा दो भाई, sx रेंज निकाले तो किसके बराबर लेना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ ax t स्क्वायर। ax तो क्या शून्य, ये रेंज ux कितना था आपका 20√3 और टाइम कितना है आपका 8 सेकंड, तो रेंज कितनी आ रही 160√3 मीटर्स। कितनी आ रही 160√3 मीटर्स, यानी कि जो पार्टिकल है वो टावर से कितनी दूर स्ट्राइक करने वाला आपका 160√3 मीटर, और उसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगने वाला है 8 सेकंड। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम फाइंडिंग अप दिस लेक्चर। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसकी डीपीपी के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टिल देन अपने घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ इन पैंडेमिक ऑफ कोविड-19।